ऐसा सीन भाई अल्लाह दुश्मन को भी ना दे जो बेचारे बांग्लादेश वालों के साथ हो रहा है। मतलब मैं कोई बांग्लादेश वालों का बहुत ज्यादा हमदर्द नहीं हूं, लेकिन तरस आ रहा है कि यार आईसीसी तो उनकी लेने के चक्कर में बगैर तेल के बगैर वैसलीन के। लो जी मेरे इंडियन दोस्तों, एक नवा कटा खोल गया है। मुस्तफिजुर रहमान T20 वर्ल्ड कप 2026 से बैन हो गए हैं। इंडिया ने जय शाह ने डंडा दे दिया है। वो बांग्लादेश जो खबरें चला रहा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर देंगे। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की भारत में आके वर्ल्ड कप खेलने के जो चांसेस और इम्कानात हैं वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश हुकूमत के स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरुल ने ढाका में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि आईसीसी की सिक्योरिटी टीम की तरफ से एक लेटर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिला है, जिसके अंदर आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने तीन बड़ी अहम बातें की हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की हुकूमत और उनके क्रिकेट बोर्ड के जो कंसर्न्स हैं इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलने के, वो सारे प्रूफ। यहाँ पर भाई बांग्लादेश की टीम के साथ प्रैंक हुआ है कि वो खुद सोच के पागल हो चुके हैं कि साला हम करें तो करें क्या। आईसीसी ने बांग्लादेश को रिप्लाई में एक लेटर लिखा जिसमें बांग्लादेश ने बोला हमारा मैचेस जो है ना वो आप एक काम को उड़ी बाबा। आईसीसी ने जो है ना वो चिट्टा नंगा कह दिया है बीसीबी को, भाईजान खेलना है तो इधर आके खेलना है, और वो भी हमारी 3 शराइत पे खेलना है। वो क्या 3 शराइत है, और उसके ऊपर जो एडवाइजर टू स्पोर्ट्स है बांग्लादेश के, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो बड़ी धुआंधार किस्म की किया। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सना भाई, आईसीसी तो हमने यही सुना था कि यार एक ऐसा कंसोर्शियम है या ऐसा बोर्ड है, मतलब ऐसा एक बॉडी है जो डिफरेंट बोर्ड्स के साथ मिलकर बनी हुई है, मगर यार ये तो जिनका ना वन साइडेड ट्रैफिक चला दिया आईसीसी ने। मैं बात को कि उधर बांग्लादेश के जो है वो स्पोर्ट्स एडवाइजर ने कोई बयान दिया है, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा है कि मैंने कलकत्ता नहीं, मैंने इंडिया की बात की, हम इंडिया ही नहीं जा रहे हैं। तो क्या सीन, अब क्या होगा? जो मतलब सोर्सेज के थ्रू जो चीजें बाहर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आईसीसी कहीं ना कहीं अटल है कि हमने वेन्यू चेंज नहीं करना, और बांग्लादेश अटल है कि हमने इंडिया नहीं जाना। किसकी जीत होगी? देखिए, अब जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो तो पाकिस्तान के जो मौकफ को सेकंड कर रहे हैं काफी हद तक लोग कि जी पाकिस्तान में हो जाए। हाँ, सुने नहीं वो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ा स्टांस लिया था, और पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, इसलिए आईसीसी ने उसकी बात मान ली थी। तो लेकिन ये बांग्लादेश जो है इसने तो एम फजूल में जो है वो अपनी रिपोर्ट दी है, और कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। आईसीसी कहता है कि बांग्लादेश को कि इंडिया में ही वेन्यू आपका चेंज कर देते हैं और दूसरे वेन्यूज में आ जाते हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ नजराल, उन्होंने एक इंडियन वेबसाइट को एक मौकफ दिया अपना, उन्होंने मीडिया टॉक भी की। वहां पर उन्होंने कहा जी बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से एक बार फिर इनकार है, और भारत के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में खेलने को तैयार है। श्रीलंका, पाकिस्तान या यूएई में मैचेस हों तो कोई मसला नहीं है, कोलकाता नहीं पूरा भारत मसला है। आईसीसी सिक्योरिटी रिपोर्ट पर बांग्लादेश का सख्त रद्द-ए-अमल और जर्सी पहनने पर पाबंदी और खिलाड़ी को बाहर रखने की बात जो है वो नाकाबिले। आसिफ नजरुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि आईसीसी सिक्योरिटी डेलीगेशन ने जो असेसमेंट की है उसमें उन्होंने ये वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत के अंदर थ्रेट मौजूद है, और ये थ्रेट 3 सूरतों के अंदर जो है वो सिक्योरिटी डेलीगेशन ने डिडक्ट किया है। पहला ये कि बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो भारत के अंदर अपनी टीम की जर्सी या शर्ट पहनकर नहीं घूम सकते हैं। उनको इंडिया के अंदर उनको इस बात का खतरा रहेगा कि उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे अगर बांग्लादेशी जर्सी के फैंस जो हैं वो स्टेडियम के अतराफ में या कोलकाता या मुंबई शहर में अगर बांग्लादेश की जर्सी के अंदर किसी को नजर आ गए तो उनके लिए थ्रेट मौजूद है। ये आसिफ नजरुल ने दावा किया अपनी एक बड़ी पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो फैंस हैं उनका जर्सी पहनकर इंडिया के अंदर मैचेस देखना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी जो उन्होंने बड़ी अहम बात की वो ये कि मुस्तफिजुर रहमान अगर स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे तो तब भी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के लिए एक तरह से इंडिया के अंदर
थ्रेट और इंक्रीज हो जाएगा अगर मुस्तफिज भी स्क्वाड का हिस्सा हुए और वो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए। और तीसरा, आसिफ नजरुल ने कहा कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जो बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, उन इलेक्शंस के दौरान जो वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम अगर वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में मौजूद होगी और पीछे बांग्लादेश है ना, वो पाकिस्तान में डाल दो। आप हमारा मेकिंग में गंदा बेइज्जत किया यार, बहुत जूते मारे और भिगो भिगो कर मारे हैं। मतलब अल्लाह तौबा, मेरी तौबा है कि दुश्मन को भी कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े जो बेचारे बांग्लादेश वालों को देखना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जिंदगी नरक हो गई है जब से इन्होंने बीसीसीआई से पंगा लिया या इंडिया से पंगा लिया। लिटरली इन बेचारों की पतलूनें गीली हो चुकी हैं और ये इस टाइम के ऊपर दर दर मारे फिर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हमें बचा लो, कोई हमारा साथ दे दो, कोई हमारे साथ खड़ा हो जाओ। अब पाकिस्तान के आगे भी हाथ फैला रहे हैं, लेकिन भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सीधी सी बात है भाई, मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात क्लियर करता हूं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है बांग्लादेश से। हुआ क्या और आईसीसी ने क्या बोला है, इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। आईसीसी ने बांग्लादेश के सामने 3 शर्तें रखी हैं और बड़ी क्रूशियल शर्तें हैं। ऐसी शर्तें आपने जिंदगी, इवन अगर आप इंडिया हैं तो आपको हंसी आएगी आईसीसी के ऊपर कि यार ये आईसीसी ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब ठीक है, पैसे बिल्कुल पतलून उतार के रख दिया बांग्लादेश की, मतलब ऐसा किसी क्रिकेट बोर्ड के साथ हो सकता है? आज हमें ये चीज देखने को मिली आईसीसी की तरफ से। आईसीसी की सबसे पहली शर्त क्या थी? अगर ये चाहते हैं कि भाई ये उनको सिक्योरिटी कंसर्न ना हो, क्योंकि पहली बात तो आईसीसी ने क्लियर तौर के ऊपर पहले तो ये बात बोल दी है कि भाई अगर खेले तो। फिर आईसीसी ने जो 3 शर्तें रखी हैं वो और मिर्च मसाले वाली हैं। बोला मुस्तफिज को नहीं लेके आना। अबे बांग्लादेश का वसीम अकरम है वो, बांग्लादेश का जहीर खान है वो, बांग्लादेश का राशिद खान है वो, देश का वो कौन है अपना जिमी एंडरसन है वो। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सुपरस्टार इस टाइम के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान है। और आईसीसी वाले कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो तो आप जो है वो मुस्तफिज भाई को घर में छोड़कर आइए, आप उनको घर में छोड़कर आइए, उनको अपने स्क्वाड से बाहर निकाल दीजिए। मतलब सोचो बांग्लादेश क्या की तरह जलील होने आएंगे, मुस्तफिज को घर छोड़कर आएंगे, जो उनकी जीत की एक अकलौती उम्मीद होता है मुस्तफिजुर रहमान के, भाई किसी तरीके से कुछ कर लूं, मैं बांग्लादेश की टीम में फिट हो जाऊं और कुछ ना कुछ करके मैं जो बांग्लादेश को जिता दूं। उस बेचारे का जज्बा होता है। बड़ा अच्छा बॉलर है, बड़ा डिसेंट बॉलर है, मुझे मुस्तफिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। है जिसपे बांग्लादेशी बड़े भड़क उठे हैं। हमने तो ये सोचा था कि बांग्लादेश का स्टांस बड़ा हार्ड है और वो एक मतलब स्टेप भी पीछे करने हटने के लिए तैयार नहीं है, मगर यहाँ पे तो आईसीसी ने वो नैले पे दहला मार दिया। शेब भाई, एक्चुअली में आईसीसी की सिक्योरिटी टीम है, उसने असेसमेंट लेटर भेजा, असेसमेंट भेजी है अपनी, और ये एक चीज होती है ऐसे हालात के अंदर, मगर इसको आप एक तरह से शराइत ही समझें। नंबर 1, ये उनके आसिफ नजरुल ने तो ये इसको शराइत करके ही बोला कि आईसीसी ने हमें एक सिक्योरिटी असेसमेंट भेजी और ये शराइत भेजी है 3। नंबर 1, मुस्तफिजुर रहमान T20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे, ना करें। हाँ, क्या आईसीसी ने कहा कि अगर मुस्तफिजुर रहमान T20 टीम का हिस्सा होगा तो बांग्लादेश टीम का खतरा बढ़ेगा, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा, सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा। कंसर्न इज द राइट। एक मिनट यहीं पे रुके। आईसीसी कैसे किसी एक प्लेयर या एक टीम को ये कह सकता है कि आपका T20 का जो वन ऑफ द फाइनेस्ट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्सेनल है आपके पास, आप उसको नहीं लेके आ सकते किसी भी ऐसे मुल्क में जहां पे आपने आई एम सरप्राइज टू ये आसिफ नजरुल ने कहा है कि आईसीसी ने जो लेटर भेजा उसके अंदर मेंशन किया कि अगर मुस्तफिजुर रहमान आपकी T20 टीम का हिस्सा हुए तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा, यानी सिक्योरिटी खतरा बढ़ेगा। और ऐसे हालात में भी वो ये कह रहे हैं कि आप इन 3, अब आगे 2 क्या और क्या है वो भी बताएं। नंबर 2 ये है कि आपका कोई भी फैन, कोई भी जर्नलिस्ट आएगा वो बांग्लादेश की जर्सी नहीं पहनेगा। बांग्लादेशी जर्सी का मतलब ये है कि पता चल देगा ये बांग्लादेशी फैन है, तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा, यानी सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स आप इसको ये समझ लें कि कोई बांग्लादेश का झंडा भी नहीं उठाएगा, फिर तो साफ है ना, मतलब बांग्लादेश का झंडा भी ना उठाए, जर्सी नहीं पहने मतलब झंडा भी ना उठाए, तो ये तो टोटल अगेंस्ट है। मतलब आईसीसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम भी अगेंस्ट है यार ये तो। वही मैं कह रहा हूँ कि आईसीसी को इसी से प्रॉब्लम नहीं, बट आईसीसी सिर्फ ये उनकी जो सिक्योरिटी असेसमेंट है वो अपनी चीजें बता रही है कि ये चीजों से प्रॉब्लम होगा। लाइक आपके फैन इंडिया में आएंगे, वो बांग्लादेश जर्सी पहनेंगे तो भाई थोड़े फैन ना कुछ भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स ये मतलब है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडे वीडियो। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो पे बात करेंगे मुस्तफिजुर रहमान और बांग्लादेश पे। तो दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलके आईसीसी पे दबाव बना रहे हैं कि बांग्लादेश के जितने भी मैच हैं जो कि इंडिया में थे वो श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। तो दोस्तों ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी
आईसीसी पे दबाव बना रहा है, इनविटेशन भेज रहा है उसको कि बांग्लादेश के सारे मैच पाकिस्तान में हो जाए, जो कि नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सुनने में ये भी आया है दोस्तों कि आईसीसी मुस्तफिजुर रहमान को बैन कर रही है, क्योंकि ये सारा बवाल हुआ है जो इंडिया बस बांग्लादेश को लेके, उसकी वजह बताया जा रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान की वजह से ये सब हो रहा है। तो खैर दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, सुनने में ये भी है कि आईसीसी ने 3 शर्तें रखी हैं बांग्लादेश के आगे। पहली तो ये है कि अगर इंडिया में मैच खेलना पड़ेगा, दूसरी ये है कि इंडिया में मैच खेलने जो भी पब्लिक आएगी देखने के लिए बांग्लादेश की, वो जर्सी नहीं डाल सकती हैं बांग्लादेश की, ना ही झंडे लहरा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी इशू रहेगा वहाँ पे, सिक्योरिटी कंसर्ट रहेगा, मतलब इंडियन फैंस मार सकते हैं उनको, मतलब ऐसा समथिंग कुछ हो सकता है कि मतलब लड़ाई हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ना ही बांग्लादेश की जर्सी पहन के आओगे, ना ही झंडे लेके आओगे, क्योंकि सिक्योरिटी इशू रहेगा। क्योंकि इतनी सिक्योरिटी तो होगी नहीं कि पूरे ग्राउंड में लगा सके, मतलब लोगों से ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाएगी तो उनको फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि टिकट ज़्यादा सिक्योर, मतलब लोगों को, मतलब आईसीसी को ये देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी इशू ना रहे, इसलिए उन्होंने जर्सी बैन कर दी है और फ्लैग भी बैन कर दिया बांग्लादेश की इंडिया में, जो कि अभी होने वाले मैच में होंगे T20 वर्ल्ड कप में। सुनने में ये आया कि अगर आईसीसी की ये शर्त नहीं मानेगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को फ़ाइन भरना पड़ेगा और आईसीसी उनको बैन भी कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।